अभी थोड़ी देर पहले मुझे मेरी भाभी का फ़ोन आया। वो उनकी तबीयत ख़राब थी, वो डॉक्टर से चेक करवाने गए थे। वहाँ डॉक्टर ने उनके टेस्ट करवाए और रिपोर्ट आने के बाद उन्हें अच्छा खासा परेशान कर दिया। हुआ ये था कि भाभी की, ये मैं आपसे रिपोर्ट भी उनके सामने शेयर कर रहा हूँ। भाभी की रिपोर्ट में जो था वो कोलेस्ट्रॉल है जो है वो थोड़ा-सा बढ़ा हुआ है, 207 है, और ट्राइग्लिसराइड जो हैं वो 240 हैं, ठीक है? तो डॉक्टर साहब ने क्या किया जी, डॉक्टर साहब ने जो है, ये मैं आपके सामने अब उनकी पर्ची जो है वो आप देख रहे होंगे, प्रिस्क्रिप्शन देख रहे होंगे। तो डॉक्टर साहब ने उन्हें अच्छा खासा परेशान कर दिया और बहुत सारी दवाइयाँ दे दी, जो कि हम बहुत सोच समझ के देते हैं। इसमें स्टैटिन दवाइयाँ देते हैं, मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो भाभी का मुझे मैसेज आया, वो बड़ी परेशान थी। उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर ने इस तरह से कहा, क्या मैं दिल की पेशेंट बन गई हूँ? क्या मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा? क्या मेरा दिल बंद हो जाएगा? क्या मेरी नालियाँ बंद हो गई हैं? मेरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए हैं? तो वो बहुत परेशान थी, सो एंड सो एंड सो। तो मैंने उन्हें समझाया और फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी ये शेयर करता हूँ कि लोग, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं और वो कोलेस्ट्रॉल की अंधाधुंध दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं अपने आप को उससे बचाने के लिए, जो कि उनके लिए अल्टीमेटली नुकसान का सबब बनते हैं, और यूं लोग अपने आप को हार्ट पेशेंट बना लेते हैं। मैंने ये सोचा कि मैं जो मैंने भाभी को समझाया था, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। और ये जो स्पेशली जो दिल के मरीज़ हैं, जो कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा होता है, वो जो बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी तसल्ली और तसल्ली बख्श और जो है ना वो मुतमईन कर देने वाली होगी। मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि बहुत सारी सूरतों में दवाई की ज़रूरत ही नहीं होती, और अगर होती है तो किस तरह से होती है और आप किस तरह बच सकते हैं और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और डेफ़िनेटली आपको इन चीज़ों का ख़्याल रखना है, लेकिन इतना परेशान हो के स्ट्रेस लेके अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा के अपने आप को दिल का मरीज़ नहीं बना लेना, इसकी आपको ज़रूरत नहीं होती। तो इस रिपोर्ट के बारे में मैंने जो भाभी को बताया, मैं वो जो कुछ फैक्ट्स होते हैं वो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ और आपको भी समझाता हूँ। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली होता क्या है, और ये क्यों और कैसे बढ़ता है, और इसका घर में किस तरह इलाज किया जा सकता है, दवाइयों से किस तरह बचा जा सकता है, और कब दवाई लेनी चाहिए और कब दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो इस पे नज़र डालते हैं जी। कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक फैट है, ये हमारे ब्लड में पाई जाती है। इसका पहला काम ये है कि सेल के लिए मेम्ब्रेन बनाता है। ये जो हमारे सेल होते हैं, उनकी लेयर्स होती हैं, उनकी मेम्ब्रेन होती है, ये बनाने का काम होता है कोलेस्ट्रॉल का। अगर सेल की मेम्ब्रेन ना हो तो सेल ही ना हो, और सेल ना हो तो हम ना हो। तो सेल हमारे लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसकी जो लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, वो बनती है कोलेस्ट्रॉल से। तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए कितना अहम है। हमारी बॉडी में अरबों खरबों सेल्स हो सकते हैं, कोई एक दो सेल नहीं है, अरबों खरबों हो सकते हैं। और बहुत सारी बीमारियां भी हमारे सेल से कनेक्टेड हैं, जैसे कि उनकी मैं मिसाल दूं, कैंसर। कैंसर क्या होता है? कैंसर भी सेल का ही एक रूप है। जब सेल खराब होता है तो कैंसर हो सकता है उसमें। तो हमारे सेल के जिंदा रहने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कोलेस्ट्रॉल है। अब आपको कोलेस्ट्रॉल की अहमियत का अंदाज़ा तो हो गया होगा ना। अब हम आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ क्या है जी? दूसरी चीज़, हमारी बॉडी में कई तरह के हार्मोन्स बनते हैं, उनके लिए भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी होता है। हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो आगे हमारी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी, क्योंकि मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ हार्मोन जब रिलीज़ होते हैं तो वो काम सारा अंजाम पाते हैं। हार्मोन्स, इवन कि हम सो भी नहीं सकेंगे ना अगर हार्मोन्स ना हो तो। लाइफ का साइकिल नहीं चलेगा, औरतें बच्चे पैदा नहीं कर सकेंगी, हमारे जो बॉडी अपने काम सर अंजाम नहीं दे सकेगी। तो उन हार्मोन्स के लिए भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, हार्मोन नहीं बनेंगे, तो बॉडी जो है हमारी वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। इसके अलावा सूरज की किरणें जब हमारी बॉडी पर पड़ती हैं ना, तो कोलेस्ट्रॉल से मिलकर विटामिन डी बनाती हैं। विटामिन डी क्या है? हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर विटामिन डी नहीं बनेगा तो हमारी हड्डियां भुरभुरी हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी और वो टूटने लगेंगी। तो कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी और अहम चीज़, मेल में जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं ना, और फीमेल के जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उसमें एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, उनमें भी कोलेस्ट्रॉल का बहुत अहम किरदार होता है, क्योंकि उनके लिए भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा अहम है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो ये हार्मोन्स फंक्शन नहीं कर सकेंगे, तो सेक्सुअल जो है वो एक्ट नहीं हो सकेगा।
जब वो नहीं होगा तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे तो बनी नौ इंसान जो है वो आगे बढ़ ही नहीं सकेगा। मैं सिर्फ ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोलेस्ट्रॉल की अहमियत का अंदाज़ा हो कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हम आते हैं जी कि कोलेस्ट्रॉल होना कितना चाहिए, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है और ये किस हद तक बढ़ जाए तो ये ख़तरनाक हो सकता है, और किस हद तक जाए तो हमें दवाई खानी चाहिए, किस हद तक हम घर में कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। ये मैं आपके सामने इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं ये मैं चला रहा हूँ कि नॉर्मल वैल्यूज़ जो हैं कोलेस्ट्रॉल की वो क्या होनी चाहिए। उसमें ये है कि कोलेस्ट्रॉल आपका जो गुड मतलब जो जब आप लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तो अगर आपका 50 बिटवीन 50 टू 200 है तो वो आपका जो है कोलेस्ट्रॉल वो सही है। इससे कम होगा तो कम है और इससे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा है। इस तरह ट्राइग्लिसराइड जो है वो आपका 50 टू 150 के दरमियान नॉर्मल होगा, इससे कम ज़्यादा होगा तो वो एबनॉर्मल हो जाएगा। फिर आ जाते हैं जी एचडीएल और एलडीएल। ये एचडीएल और एलडीएल क्या है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। ये जो एचडीएल है इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके फंक्शंस के लिए अच्छा होता है। और ये जो दूसरा है एलडीएल, ये इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और ये इसे भी, इस बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। कौन करता है जी? एचडीएल। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अगर आपका एचडीएल नॉर्मल है तो फिर आपको बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फ़र्ज़ करें आपने लिपिड करवाया, लिपिड प्रोफाइल करवाया टेस्ट, आपका जो है कोलेस्ट्रॉल की जो रेंज है वो बढ़ी हुई है, लेकिन आपने तवज्जो कहाँ रखनी है? आपने अपने एचडीएल पे रखनी है। अगर एचडीएल आपका ठीक है, नहीं बढ़ा हुआ, तो फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है ब्लड से कोलेस्ट्रॉल खुद ही निकालता रहता है। एचडीएल का काम ही यही है, ठीक है? तो वो आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे, और यहीं पे वो राज छुपा हुआ है जिससे आपको पता चलेगा कि कब आपको दवाई खानी है और कब दवाई नहीं खानी। कोलेस्ट्रॉल जो है वो दो तरह से बनता है। पहला, ये हमारे लीवर के अंदर बनता है। अल्लाह ताला ने एक कुदरती मशीन लगाई हुई है कोलेस्ट्रॉल बनाने की, जो हमारे लीवर के अंदर जिस्म का 70 से 80% कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि 20 से 30% जो है ना वो हम एक्सटर्नल ज़राए से लेते हैं। एक्सटर्नल ज़राए से किस तरह लेते हैं कि हम वो कोलेस्ट्रॉल एनिमल प्रोटीन से जो है वो हासिल करते हैं। अच्छा, एनिमल प्रोटीन के अलावा और किसी सोर्स से कोलेस्ट्रॉल हासिल नहीं होता। एनिमल सोर्स क्या होते हैं? जानवर या जानवरों से बनी हुई चीज़ें, जिस तरह दूध हो गया, जिस तरह अंडा हो गया, जिस तरह दही हो गई, या ये चीज़ें जो है इसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा, इसके अलावा दुनिया की किसी चीज़ में नहीं होता। आपने देखा होगा कि बाज़ ऑयल कंपनियों ने या घी की कंपनियों ने अपने पैकेट पे, डब्बे पे लिखा होता है जी कोलेस्ट्रॉल फ्री। वो आपको पागल बना रहे होते हैं, वो उल्लू बना रहे होते हैं, वो ड्रामा कर रहे होते हैं। वो अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए और उसमें अट्रैक्शन लाने के लिए लिखते हैं जी कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फलाना है फलाना है। भाई उसमें है ही नहीं, ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है। ये चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरह से कस्टमर्स को पागल बनाती हैं। ये तो हो गए दो तरीके के, एक लीवर खुद बनाता है और दूसरा एनिमल सोर्स से हासिल होता है। बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन भी होती है कि हम दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं लेते, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ होता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए होता है कि आपका लीवर जो है वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। वो क्यों बनाता है? उसकी भी रीज़न्स हैं। उसकी पहली रीज़न तो ये है कि हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, उस पे मैंने पूरा एक व्लॉग बनाया है कि चीनी खाने से क्या होता है, फिर इंसुलिन कैसे बढ़ती है, फिर ब्लड में किस तरह बढ़ती है, फिर सेल किस तरह रेजिस्ट करता है, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस किस तरह पैदा होती है। तो वो शुगर, ब्लड प्रेशर और मोटापे वाले मरीजों को देखना बहुत लाजमी है। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो एक डिफरेंट टॉपिक पे है, उससे उस पर फिर भी किसी दिन तफसील से वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। अच्छा, पहली वजह तो ये है कि जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है तो हमारा लीवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल की मकदार इंक्रीज़ कर देता है। और इसकी दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो है हमारा लीवर जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा।
उसमें कोई ख़राबी पैदा हो गई है, वो ख़राबी भी हमारी बैड हैबिट्स की वजह से आती है, तो वो हो सकता है इस वजह से जो है उसमें बाइल जो है वो रिड्यूस होने लगता है, और बाइल जब कम निकलता है तो डेफिनेटली लीवर कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ा देता है। ये उसकी दूसरी वजह है। हमारे डॉक्टर क्या करते हैं? हमारे डॉक्टर करते ये हैं कि जब भी किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो डॉक्टर फ़ौरन उसे स्टैटिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं। अब ये स्टैटिन क्या बला होती है? आप गूगल पे जाएँ और ख़ुद लिखें साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्टैटिन मेडिसिन, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि इनके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अच्छा, ये वो स्टैटिन दे देते हैं मरीज़ को, और कुछ मैं बताता हूँ उनके साइड इफ़ेक्ट्स। ड्राउजीनेस हो जाती है, हेडेक हो जाता है, थकावट, कमज़ोरी, डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम आप कह लें, निज़ाम के मसले, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो सकती है, और डायरिया हो सकता है, बदहज़मी हो सकती है, इवन कि आपके प्लेटलेट्स लो हो सकते हैं। तो ये उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इवन कि ये आपके लीवर को जाके डैमेज कर सकती हैं स्टैटिन मेडिसिन। इसके अलावा सेल का जो कोलेस्ट्रॉल बनाने का प्रोसेस होता है, ये उसको जाकर डिसफंक्शन कर सकते हैं, उसका फंक्शन रोक सकते हैं। इस दवाई से मेमोरी लॉस हो सकता है, यादाश्त के मसले हो सकते हैं, और सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी मर्दाना कमज़ोरी, जो ऑलरेडी हमारे मुल्क का इतना बड़ा मसला है, ये वो भी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये भी समझ लेते हैं कि ये स्टैटिन काम किस तरह करती हैं। ये क्या करती हैं? ये हमारे बॉडी का जो 70 से 80% कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी खुद बना रही होती है ना, जैसे मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में समझाया था कि अल्लाह ताला ने एक कुदरती सिस्टम रखा हुआ है ना, तो ये जाके उस कुदरती फंक्शन को डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं, और वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो है बनना बंद हो जाता है। ठीक? अच्छा, अब अगर ये हमने नहीं लेनी या हम इससे बचना चाहते हैं तो हमें ये समझना होगा कि हम कोलेस्ट्रॉल बगैर दवाइयों के कैसे कम कर सकते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स या डेयरी से बनी हुई जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल बंद कर दें, या कम से कम ज़रूर कर दें। कुदरती खानों की तरफ हैं। ट्रांस फैट्स जो होती हैं वो, मतलब पकौड़े, समोसे, पिज़्ज़े, बर्गर, चीज़, पराठे वगैरह, ये बंद कर दें। सैचुरेटेड फैट्स बंद कर दें, लाइक मक्खन, क्रीम, पनीर वगैरह। तली हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें, बड़ा गोश्त, कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ, ये जो आपकी हैबिट्स हैं, यही कहा कि तो खैर आपने पहले अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाया, तो इनसे परहेज़ कर लें। वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, फ्रेश रहें, रनिंग करें, जिम करें, स्विमिंग करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आपको मैं एक बड़ी कुदरती अच्छी चीज़ बताता हूँ। लीमू कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लीमू के साथ दूसरी चीज़ क्या है? वो लहसुन है। लहसुन और लीमू इंतहा दर्जे की बेहतरीन चीज़ें हैं। ठीक है, इससे आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। आपने करना क्या है जी, मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ। आप 6 लीमू लें, उन्हें छील लें या उनका रस निकाल लें। 3 लहसुन ले लें। लहसुन या तो आप 3 पूरे ले लें या 30 डलियाँ ले लें लहसुन की ना, वो तकरीबन 3 लहसुन में ही होता है। आप उन्हें ब्लेंड करें, 1 कप पानी का उनमें मिक्स करें, और उन्हें आप जो है हस्बे ज़ायक़ा उसमें शहद या स्टेविया, वो चीनी का मुतबादिल होता है, चीनी, शुगर बिल्कुल नहीं डालनी। ठीक है, शुगर पे मैंने अलग वीडियो बनाई है, ये फसाद की जड़ है, तो इसे अवॉइड करना है। वो हस्बे ज़ायक़ा आपने डाल लेनी है या थोड़ी सी डाल लेनी है। ठीक है, अब ये चीज़ें साइड पे रखें, और तकरीबन 1 गैलन, अच्छा ये भी आप अपना कॉन्सेप्ट दुरुस्त कर लें कि गैलन में 1 लीटर नहीं होता। लोग यहाँ पे समझते हैं कि शायद 1 गैलन में 1 लीटर होता है। 1 गैलन में तकरीबन 3.5 से 4 लीटर पानी आता है, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है इसका। 1 गैलन पानी लें, या यानी 3.5 से 4 लीटर जितना पानी किसी साफ बर्तन में रख के उसे लाइट बॉयल करें, यानी 6 से 7 मिनट बॉयल कर लें। उसे हाई बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं लेके जाना, उसे आप बॉयल करें और उसमें ये डालें और इसको ठंडा कर लें। ठीक है, ठंडा करके इसे छान के किसी साफ बर्तन में आप अपने फ्रीज़र में महफूज कर लें, और रोज़ाना खाली पेट 1 गिलास, एक जो स्टैंडर्ड गिलास होता है वो आप खाली पेट पी लें। आप यकीन करें, ये आपको ऐसे जादुई इफ़ेक्ट दिखाएगा, आप सोच नहीं सकते कि आपका कोलेस्ट्रॉल, और आपको वैसे भी मैदा आपका बड़ा बेहतरीन हो जाएगा, आपके जिगर के लिए फ़ायदा, और आपको इसके अलावा भी ये बहुत सारे फ़ायदे देगा। ये तरीका आपको अगर समझ ना आया हो तो आप, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की इसको। आप इसको अगर समझ ना आए तो दोबारा सुन सकते हैं, वीडियो सेव कर सकते हैं। आप अपने घर में आपके जो बुज़ुर्ग हैं, वालिदैन हैं, अगर उनमें से कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो ये मेरी तरफ से तोहफ़ा है उनके लिए। इसको सेव कर लें, इसका तरीका समझ लें। अगर किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये इस्तेमाल करने के बाद आपको इसका जो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी फ़ायदा उठा सकें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, आपको ये भी मुश्किल लगता है, तो आप रोज़ाना निहार मुँह 2 डलियाँ लहसुन की चबा के खा लें। ये तो बहुत आसान है, और इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर होगा और आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी। आप अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप
बहुत सारी कंपनियों की बाज़ार से मिलती हैं, लेकिन वो जेन्युइन लेसन की ही बनी दवाइयाँ हों, वो ख़रीदें। एक गोली रोज़ाना निहार मुँह खा लें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको ओरिजिनल जो लहसुन की बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं, जो विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप तरीका इस्तेमाल बहुत आसान है, उन पे भी लिखा है, आप रोज़ाना एक गोली निहार मुँह खाएँ और उसका रिज़ल्ट देखें। इंशाल्लाह आपको कोलेस्ट्रॉल वाला मसला हल हो जाएगा और आप बहुत सारी दवाइयाँ खाने से भी बच जाएँगे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अल्टीमेटली आपको हार्ट अटैक की तरफ ले जाता है और आपके लिए जानलेवा साबित होता है। तो ये कुछ चीज़ें थीं, ये आप करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और आप इसका जो आपको इफ़ेक्ट है, जो रिज़ल्ट हो, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद और खुश रखे। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।